ये साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आर.एस. रेमंड ऑफिशियल में। साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं 7वीं चरण शिक्षक बहाली में कितने पदों पर बहाली आने वाली है। कुल मिलाकर साथी आज बात करेंगे। आज जो है 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया को लेकर के एक अपडेट आई थी, जिसमें पदों की संख्या को लेकर भी बातें थी और किस प्रकार से बहाली संपन्न हुई और क्या कुछ जो है इसमें समस्याएं देखने को मिली है, सारी बातों पर बात करेंगे। और 7वीं चरण में किस प्रकार से कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या को लेकर के बात करेंगे, कितने सारे सीटों जो है पर बहाली होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ ही सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो है दैनिक भास्कर का जो एक रिपोर्ट आया था, एक जो है वो उनका न्यूज़ आया था कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा के 2.5 साल के बावजूद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद जो है 42,000 शिक्षकों का ही चयन हो पाया है। यानी जहाँ तक 1 to 5 और 6 to 8 की बात कर ले तो मात्र 42,000 ऐसे शिक्षक का भर्ती है जिनका सिलेक्शन फाइनली हो चुकी है। और कुल पदों की साथ ही बात कर ले, सबसे अनोखी बात क्या है कि अनोखी बात यह है कि आरक्षण का गणित किसी को समझ में नहीं आ रहा। अर्थात जो बिहार में रिजर्वेशन की बातें हैं, रिजर्वेशन जिस प्रकार से की गई है, यह मैथमेटिक्स किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा। जो कि 90,762 पदों पर बहाली आती है और सिर्फ आधे पदों पर ही, अर्थात आधे से कम पद कह सकते हैं, आधे से कम पद पर ही मात्र बहाली संपन्न हो पाई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये रिजर्वेशन इस प्रकार से लगाया गया है ताकि जो है शिक्षकों की भारी कमी, अर्थात शिक्षकों की भारी कमी कह सकते हैं, कमी ही कह सकते हैं, क्योंकि इतनी संख्या में होने के बावजूद भी मात्र कम से कम शिक्षकों का ही चयन हो पाया है। तो कहीं ना कहीं 7वें चरण में इन सारी समस्याओं को देखते हुए 7वें चरण का बहाली बिल्कुल अलग तरीके से हो, जिसमें सारे पद भरे जाए, इस प्रकार से हम लोग देखने का भी प्रयास करेंगे। तो साथ ही यहाँ पे सबसे अनोखी बात आप लोग समझ गए होंगे कि आरक्षण का गणित किन्हीं को समझ में नहीं आ पा रहा, यहाँ तक कि जो अफसर हैं शिक्षा विभाग के उनको भी समझ में नहीं आ पा रही। 10 लाख जो ट्रेंड शिक्षक हैं, अर्थात बीएड और डीएलएड की हुई संख्या अगर हम लोग खासकर अभी ऐड कर ले बिहार में, तो 10 लाख ऐसे ट्रेंड शिक्षक हैं, अर्थात ट्रेंड हैं जो बीएड और डीएलएड कर चुके हैं। इसके बावजूद भी जो है नौकरी का इंतजार भी कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, फिर भी पद खाली रह गया है। और 7वें चरण की बात करें तो 7वें चरण को के लिए लगभग जो है 1,30,000 के आसपास जो है शिक्षक का भर्ती कुल मिला करके है। यानी पूरा ऑल राउंड अगर बात कर ले, ऑल ओवर बात कर ले, तो कम से कम जो है 1,30,000 के आसपास है। लेकिन 7वें चरण को लेकर के सिर्फ फोकस करें दिसंबर जनवरी या लास्ट वाला सीटेट को लेकर के, तो वही 80 से 90 हज़ार है। यानी संख्या में अगर बात कर ले, साकी इतनी ज़्यादा संख्या होने के बावजूद भी जो है शिक्षकों की जो है पूर्ति नहीं हो पाई है। अर्थात किस प्रकार से मैथमेटिक्स लगाया गया, किस प्रकार से रिजर्वेशन लगाई गई है, वो सारी चीज़ होने के बावजूद भी है वर्तमान समय तक जो है शिक्षकों के पद खाली ही रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं साथी जो है इस प्रकार का रिजर्वेशन की चीज़ों को सुधार में थोड़ा सा अगर किया जा सकता है और जनरलाइज करके सारी सीटों को अगर दी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं 7वें चरण में भाग लेने वाले शिक्षक भर्तियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद भी होगा। अब बात कर लेते हैं कि यानी इतने सारे पद खाली क्यों रह गए। इस खाली रह गए पदों की संख्या की अगर बात कर ले साथी, तो कम से कम यहाँ पर जो है 50,000 के अराउंड में सीटें खाली रह गई है। अब खाली क्यों रह गई है इसका भी हम लोग बात कर लेते हैं। खाली रहने का साथी रीज़न क्या है, तो खाली रहने का साथी रीज़न यह है कि सबसे पहला रीज़न है कि आरक्षण कोटिवार अभ्यर्थी ना मिलना। यानी जो रिजर्वेशन की बातें की गई है, इस रिजर्वेशन की बातों में आरक्षण रिजर्वेशन वाइज जो है जो भी सीटें थी उसके अभ्यर्थी का ना मिलना। यानी जिस भी सीट खाली है, जिस भी कैटेगरी की सीट खाली है, उस कैटेगरी के अगर अभ्यर्थी नहीं मिले हैं तो यह भी रीज़न, पहला रीज़न इसका यही है। दूसरा रीज़न है कि विषयवार योग्य अभ्यर्थी की कमी है, अर्थात सब्जेक्ट वाइज जो है अभ्यर्थियों की कमी है, योग्य अभ्यर्थी की कमी है सब्जेक्ट वाइज। यानी अगर कोई केमिस्ट्री से है तो केमिस्ट्री वाले सीटों की संख्या कम है, साइंस वाले हैं, साइंस में अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी से है, तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है महिलाओं का 50% कोटा रहने के बावजूद भी महिला की संख्या ही कम है। यानी 50% रिजर्वेशन इनको दी गई है बिहार में, इसके बावजूद भी इनको जो है इनकी संख्या बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं साथी ये तीनों रीजन महत्वपूर्ण रीजन है जिनके कारण इतनी ज़्यादा सीटें जो है बिहार में खाली रह गई है। और 7वें चरण में इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो, इसके लिए कुछ न कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक ऑनलाइन और डोमिसाइल के तहत बहाली होगी तो कहीं ना कहीं इन पदों को भी भरा जा सकता है। और एक चीज़ और इसमें ऐड किया जा रहा है कि शिक्षकों की पदों की जो बहाली अर्थात होगी, उसमें जिस पद पर महिला अभ्यर्थी अनुपस्थित होती है, अर्थात जिस सीटों पर जो है महिला की संख्या अगर कम है या महिला अनुपस्थित हो पाती है, महिला की उपस्थिति अगर नहीं रहती है, महिला की संख्या है ही नहीं, तो उन्हीं कोटि के संगत, अर्थात उन्हीं संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थी को मौका दिया जाए। यानी कहीं ना कहीं साथी अगर महिला अगर नहीं है, अनुपस्थित है, महिला की संख्या बिल्कुल नहीं है, सीटें खाली जा रही है, तो उन रेयर केस में जो है उसी कोटि के, अर्थात उसी संगत कोटि के जो है पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनको मौका दिया जाए। ये चीज़ें भी सामने निकल के आ रही है और इसका प्रस्ताव भी दिया गया है।
है। अब साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं कि इतने सारे बेरोजगारी की आलम है, उसके बावजूद भी इतने सारे सीट खाली रह गई। कहीं न कहीं शिक्षा विभाग को भी इस पर गौर करने की आवश्यकता है और अगले चरण में इस प्रकार की समस्या ना हो, इसको भी लेकर के इन्हें बात करने की बात है। अब बात कर लेते हैं 7वें चरण में जो है कितने सारे सीटों को लेकर के बातें हो रही है। आप साथ ही यहाँ पे समझ लीजिए, आप रिक्त रह गई सीटों का आकलन करके जो भी पद जो है खाली रह गए, उन पदों का आकलन करके अगले चरण में इसे भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस प्रकार का न्यूज़ आ रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमारी चौधरी जी बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं साथ ही जो है रिक्त रह गई सीटों का आकलन करने की बात की जा रही है, अर्थात जो सीटें छठे चरण में बच गई है, उन सभी सीटों को जोड़ करके अगले चरण में बहाली आने की बातें की जा रही है। कहीं न कहीं साथ ही इसमें 50,000 सीटें बच गई है, लगभग में 50,000 सीटें ये है और बैकलॉग की रिक्ति 36,000 है। यानी 50,000 36,000 को आप जोड़ लेंगे तो आपके पास 85 से 86,000 का डाटा आ जाता है। लेकिन 7वें चरण में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी की मांग है कि सर 2021 तक के डाटा, अर्थात 2021 तक के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए और सीटों की संख्या 2021 तक के संख्या अर्थात रिक्त पदों को जोड़ा जाए और इंक्लूड की जाए, ताकि जो है कम से कम जो है सीटों की संख्या ना हो, अधिक से अधिक सीटों की संख्या हो, जिसमें अधिक से अधिक जो है शिक्षक अभ्यर्थी के लाभ भी मिल पाए और शिक्षक अभ्यर्थी का चयन भी हो पाए। तो कहीं ना कहीं अगर सीटों की संख्या हम लोग जोड़ लेंगे तो कम से कम साथ ही 90,000 आपको जो है सीटें आनी ही आनी है और 90,000 पद पर बहाली होनी है। तो कहीं ना कहीं अगर 90,000 आ जाती है, डोमिसाइल होती है, ऑनलाइन होगी और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होगी, तो कम से कम सारे शिक्षक अभ्यर्थी का हो जाएगा, ठीक ना। अधिक से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी का होने का काम होगा और 55% समझ सकते हैं, 55% से ऊपर जिनका अगर होगा तो बिल्कुल उनके चांसेस हमको लगता है सेफ स्कोर में वो लोग हैं, सेफ जोन में रहेंगे और उनका होने का चांस बिल्कुल रहेगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी का विराम करता हूँ, पुनः अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।